has put your call on hold. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? अरे भाई, मैं अहमदाबाद से बोलता हूँ। अब्दुल वाजिद नाम है मेरा। जी हाँ, वो जरा आपसे एक काम था जरूरी। बोलो। जी, मैं यही कहता हूँ, वो जो आपके भाई है ना, वली मोहम्मद। जी, हाँ, तो उन्होंने क्या करा, फेसबुक के उनका बारे में- नंबर चाहिए। उनका नंबर चाहिए। क्या बोला है? उनके नाम पुलिस में कंप्लेंट हो गई है ना, तो उनका नंबर चाहिए। पुलिस में कंप्लेंट हो गई है उनकी। अच्छा, हाँ, तो मैं ऐसा होगा तो आपको पोस्ट भी दे दूंगा पुलिस का, जो भी है। अच्छा, उसमें कहता है उन्होंने फेसबुक में बहुत खराब मेरे नाम पे, मेरे घर वाले भी बच्चों के नाम पे बहुत खराब उसमें लिखे अंदर लिखा हुआ है। भाई, इस नंबर पर फोन करे आप, उनकी बीवी बहन के ऊपर हैं, और मेरे को बहुत जगह से फोन आ रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट है कि ये जो है ये हरामी है और इसका फोन नंबर है। 40 दिन के लिए इसकी अम्मा बहनें बीवी खाली हैं। तो इस तरीके की पोस्ट की है। तब से 14 अप्रैल को पोस्ट की थी, तब से लेके आज तक इनके पास इतने फोन आ रहे हैं। लोग फोन करके इनकी बहन का बीवी का रेट पूछ रहे हैं। तो इन्होंने आज परेशान होकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। अब खाली आप हमें मतलब जिसकी फेसबुक की आईडी थी उसका फोन नंबर आप दे दीजिए बस। तो आईडी मैं थोड़ी चलाता हूँ यार। वाली मोहम्मद कौन है दुनिया में? इतने वाली मोहम्मद है, मैं सबको थोड़ी जानता हूँ। अरे आपका भाई है भैया, सगा बड़ा भाई है आपका। आपको किसने कहा वाली मोहम्मद भाई है मेरा? अलमारी का काम करता है। अच्छा, अपनी बीवी के साथ अकेले रहता है किराए पे। ठीक है, देखिए हम हमारे पुलिस वाले ने पूरी इंफॉर्मेशन हमको दे दी है। ठीक है, और जो फेसबुक पे ये सब जो मैं पहचाना नहीं, मुझे कभी लग रहा है कि शायद कोई आवाज सुनने से लग रही है। मैं अब्दुल वाजिद भाई का भाई बोल रहा हूँ और इनके पास इतने फोन आ रहे हैं। लोग मेरी भाभी और मेरी बहन की माजल्ला रेट पूछ रहे हैं और इसके जिम्मेदार वो आपका भाई है, जिसको शर्म नहीं आती कि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और वो फिरकेबाजी में इतना अंधा हो गया है। मेरी उससे देखो बोलचाल है नहीं, वो अलग रहता है, मैं उससे बात नहीं करता। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इस मैटर से। हमें पुलिस वाले ने कहा कि उसके भाई का नंबर मिल पाया है, इसके भाई से पता लगाओ। आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है बताइए? आप पुलिस ने दिया है। अच्छा, तो पुलिस भाई पुलिस से बात करवा दें आपकी। साइबर केस से सब बातचीत हो चुकी है। आपको मैं एक बात बोलूँ, मैं जो पुलिस वाले के पास है ना, हमारे सब पुलिस वाले ने सिर्फ उसको उठाने की देर है। वो पूरा गाँव वाँव का सब नाम उसने निकाल लिया है, सिर्फ उठाने की देर है। और मेरे को थोड़ा सा रहम आने के बाद मैंने आपके पास फोन किया है। देखिए वैसा बात है कि आप जो भी है, मैं नहीं जानता हूँ। वली मोहम्मद भाई हो गया था मेरी बोलता नहीं उससे ना, मैं बात करता हूँ उससे। भाई देखिए, हम लोग चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मेरे भाई कोई इंसान भाई वो जेल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ इतना मेरे भाई 5 दिनों से परेशान हो गए। आप एक बात बताइए प्यारे भाई, ठीक है, अगर मैं आपके नंबर से डाल दूं फेसबुक पे पोस्ट कि ये फला आदमी है, ये हरामी है और इसकी जो बहन है बीवी है वो 40 दिन के लिए खाली है, और आपके पास दुनिया भर के लोग फोन करें और आपकी अम्मा बहन बीवी का रेट पूछें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप बताओ ईमानदारी से। मेरी बात सुनिए, जो भी है उसने डाला तो गलत है, मैं भी मानता हूँ। अगर किसी अकेले की कोई बात हो तो उससे तमीज से बात करनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसने जो लिखा वो गलत है, मैं भी मानता हूँ उसने गलत। आप तो उससे खुद से मोबाइल पर कीजिए कि क्या नंबर दे मुझे, फेसबुक आई डी पे कैसे खोलिए। देखिए, आपका नाम शायद मेरे भाई शौकत है। ठीक है, क्योंकि आज जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के कांस्टेबल ने हम लोग को दी है, दीवान साहब ने, तो हम लोग के दीवान साहब ने शौकत का नाम उतरा हुआ है और आपका नंबर उतरा हुआ है। ठीक है, अप्पू खान बोल रहे हो क्या तुम? हाँ, मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। देख भाई, अच्छी बात है, अकेले की बात है। मैं बरेलवी हूँ तनाती, ठीक है भाई यहाँ बरेलवी और अहले की जो वहाबी का मसला ही नहीं है।
उसका अगर तुमसे इस मैटर पे अगर कोई जोड़ हुआ है तो तुम उसी को जाके देखो। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे मसलक परस्ती की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे साइबर क्राइम का केस है। आप किसी के नंबर को, उसकी माँ बहन को कॉलगल साबित करने के लिए फेसबुक पे पोस्ट कैसे कर सकते हैं? ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ये तो क्राइम है, अपराध है। कर दो ना। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वली मोहम्मद भाई है मेरा सगा, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरे बोलचाल नहीं है उससे, वो अलग रहता है मुझसे। मेरे प्यारे भाई, मेरी आपसे कोई आपत्ति नहीं है। अब्दुल वाजिद भाई, आप इनको बता दो आपके साथ क्या क्या हुआ है इन 5 दिनों में, आप बता दो। बेचारे उधार मांग के 5,000 रुपये इकट्ठा करके ये कंप्लेन करके आए। एक बात, जो भी मेरे पास पैसा था ना सारा मेरा कंप्लेन में खर्चा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये 14 दिन है, 14 उसको जो पुलिस वाले को साइबर केस में जो भेजा है ना भाई, 14 तारीख को उसने पोस्ट करा था फेसबुक पे। 14 तारीख को उसने पोस्ट करा फेसबुक पे। तो मैं अहमदाबाद के अंदर मैं उन लोगों के पास गया और जाने के बाद पुलिस वाले के पास जो है क्राइम उसमें जो फेसबुक के अंदर और जिसने फोन मार की जो बात किया था वो सारा का सारा मैंने जेरोक्स कंप्लीट करके फाइल बन चुकी है। और अभी भी मैं आपको सही बताऊं, मैं अभी भी मैं पुलिस चौकी में से ही आ रहा हूँ। अभी भी मैं पुलिस चौकी में से ही आ रहा हूँ। और कोई झूठ नहीं बोल रहे भाई, अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम है, जिसके हाथ में मेरे भाई इनकी जान है। अभी ये बेचारे भाई परेशान होकर लौटे। नंबर पे मैं अभी तुमको पुलिस चौकी का, पुलिस वाले का, सबका मैंने ऐसा फोटो तो सब मैंने खींच के ना कल सुबह तुमको ऐसा हो तो भेज दूंगा वापिस। कल सुबह मेरे को जाने का है, समझ गया? अच्छा हाँ, कल सुबह वापिस मेरे को जाने का, इसने मेरे को बुलाया। अब वो मेरे लिए स्पेशल वाला जो PVIP था ना अहमदाबाद। मसला भाई आपको इतनी रात को फोन करने का मसला खाली इतना ही है। कोई हमारी आपसे मेरे भाई ना, आज हमारी आपसे स्टार्टिंग में बात हो रही है पहली बार, ठीक है ना? हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर थाने में खुद थाने वाले लोग अगर आपके पास फोन करेंगे आपके भाई का नंबर मांगने के लिए, तो उसमें मामला उल्टा हो जाएगा। तो जो मतलब जो दीवान साहब थे उन्होंने हम लोग से कहा कि तुम लोग पर्सनली पहले अपना बात कर लो, अगर मामला बाहरी बाहर अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग बीच में आते हैं। अब 5,000 रुपये तो हम लोग के अटक गए हैं, और अगर पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है तो कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं बाहरी बाहर भाई जो ये मामला है एकदम भाई वो अच्छे से साफ हो जाए। नहीं साफ होता है तो मेरे भाई जहाँ 5,000 हुए हैं वहाँ 15,000 का और इंतजाम करके पूरे 20,000 दे के फिर आपके भाई को अंदर करवाएंगे। फिर बाद में आप लोग न कहिएगा कि हाँ आपसदारी में ऐसा क्या बताया नहीं। आपको कान सुनो मेरी बात, देखो बात ऐसी है, उसका एक केस की तय नहीं 1,000 रुपये समझ गए आप? तो हम उसमें इंटरफेयर करते नहीं। तो आप उसका नंबर दे दीजिए ना भाई। मैं उसका कैसे, एक बार मेरी बात सुनिए, पहले एक बार चालान के लिए फोन आया था मेरे पास में। एक बार मैंने नंबर वली मोहम्मद का नंबर नहीं दिया था मैंने, उसने यही बोला था आप जाइए, अगर वली मोहम्मद आपको शिकायत होती है तो वली मोहम्मद इसी जवाब देगा उसका। मैं कैसे नंबर दे सकता हूँ? मुझसे अलग रहता है वो, मुझसे बोलता नहीं है ना मेरे से बात करता है वो। हमारे मसला इसी चीज का है। देखो एक बात होती है, अच्छी की बात करके डेथ होती है तो देखो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? वो क्या अनलिमिटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करे, तो हम जो है ना उस चीज में उसको इंटरफेयर नहीं करते। इसका ये बोला हुआ है कि भाई अगर कोई बरेलवी है और उसको अगर किसी मेरे भाई दूसरे मसलक वाले को गाली देनी है, वो डायरेक्ट फोन करे और बेइंतहा गाली दे, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब वो उसका फोन नंबर डाल के उसकी माँ बहनों को माशाल्लाह रंडी साबित करके एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर देता है ना, और दुनिया भर से लोग फोन करके गालियां देते हैं, बीवी बहन का रेट पूछते हैं, दाम पूछते हैं ना, तो इतनी तकलीफ होती है। आदमी लॉकडाउन में ना अपनी इबादत कर पा रहा है ना अपनी फैमिली देख पा रहा है, सिर्फ बार बार फोन आ रहे हैं। एक नंबर ब्लॉक करते हैं, दूसरे नंबर से आता है, दूसरा नंबर ब्लॉक करते हैं, तीसरे नंबर से आता है। इतनी गंदी घटिया हरकत की है ना आपके भाई ने, जिसपे शर्म आती है मुझे उसको मुसलमान कहते हुए। उसने अगर डाला होगा तो कुछ बात डाला होगा मतलब क्या आपको डाउट है? चलिए अभी व्हाट्सएप पे हम आपके भेज रहे हैं एक इमेज, ठीक है आप खुद देख लीजिए। उसने भेजा होगा तो गलत है, मैं मानता हूँ। अगर भेजा नहीं तो क्या हुआ, क्या आपकी कोई बहस हुई थी, आपने कुछ गाली दी? मेरी जिंदगी में कभी उससे बात ही नहीं हुई, मैं उसको जानते ही नहीं। वाजिद भाई को जानते ही वो भी उसको नहीं जानते। नहीं बात सुनो ना, मैं उसको जानता हूँ। उसने तो फेसबुक पे जो छोड़ दिया ना
अल्लाह की कसम खा रही हूँ, मैं तुम्हारे गाँव की बात कर रहा हूँ, अल्लाह से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। उसका मर्डर करने का सोचा था और कुछ मैं मजाक में कसम खा के बोल रहा हूँ। अभी तुम बोलते हो ना तुम अहमदाबाद में कभी तुम आओ ना, कभी राजस्थान के दूर नहीं है, समझ गए। उसमें कैसा है, जो माइंड सेट करा था ना, वो मैंने अप्पू भाई मेरे भाई है, उनसे मैंने सब सीरियस बातचीत करने के बाद मैं बोला भाई आगे कदम कैसा उठाना है। पुलिस चौकी में अभी मैं अपने दोस्त सीआई के साथ बैठ के आ रहा हूँ, समझ गए। तुम यकीन नहीं करोगे, जिसको वहाँ से अगर वहाँ से राजस्थान से उठा के जो यहाँ पे लाएगा उसकी क्या दशा अगर मैं करूँगा। पुलिस वाले तो दूर की बात है, यहाँ से उसका बच के जाना निकलना मुश्किल है। मैं एकदम सीरियस बता रही हूँ, मैं एकदम कार्ड खाली खून की तरह मैं बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे से। और मेरे को अप्पू भाई ने एकदम प्यार से बोला, बोले भाई वाजिद भाई तुम एकदम प्यार से बात करना, ये तो अपने भाई है, इसी को अपना मसले की फिक्र है, मसले की मसला है, समझ गए। इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर मेरे को उसके पूरे बारे तो वली मोहम्मद जो तुम्हारा भाई है उसके बारे में पूरी डिटेल मेरे को मालूम पड़ी। फिर छोटे छोटे बच्चे भाड़े से रहता है वो, समझ गए। उसको बोले वाजिद भाई थोड़ा रहन करना। तुम सोचो मैं है ना हकीकत बोलूँ, तुम शायद मेरे को नहीं जानते, छोड़ो वो सब अलग मैटर है। मैं इसके लिए अप्पू भाई ने जो बोला ना, अल्लाह की कसम मैं इससे थोड़ा मैंने सबर से मैंने बात मेरी बात सुनिए, आप नंबर लेकर करना चाहते हैं उसका, इससे बातचीत करेंगे, इससे प्यार का मसला है। बोला भाई तूने आखिर ऐसा क्यों करा, उसको गाली क्या करने दूंगा। देखो उसने तो मेरे उसका फोन नंबर जब आ जाएगा तो हम उसके फोन नंबर से हम सिर्फ इतना करेंगे कि भाई आपने जो ये पोस्ट बनाई है फेसबुक पे शेयर की है, किसी की माँ बहन को आपने मतलब भाई को रंडी बना दिया है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी और फेसबुक की पोस्ट को आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, सिर्फ इतना पूछना है। अगर वो कह देगा ठीक है भाई हमसे गलती हो गई हम हटा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें खत्म। और अगर वो कहेगा कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं हटाएंगे पोस्ट, तो कम से कम मेरे भाई आगे चल के हम अपनी कानूनी कार्रवाई तो करें। तो आप उसकी आईडी पे जाके मैसेंजर पे मैसेज डाल दीजिए, आपको ब्लॉक थोड़ी किया हो, आप दूसरी आईडी खोल के डाल दीजिए। मेरी बात वो नंबर एक थोड़ी रखता है यार, नंबर अच्छा है। यानी कि वो ऐसा भाई है जो अपने मेरे भाई ना अपनी फैमिली का मेरे भाई सगा हुआ, ना अपने माँ बाप का सगा हुआ, ना अपने भाइयों का सगा हुआ, तो वो हम लोग का कैसा हुआ होगा। ठीक है भाई आप आराम करो, एक काम करो अब्दुल वाजिद भाई, नंबर बता सकता हूँ मुझे, अब्दुल वाजिद भाई एक बार बता दिया था। अब्दुल वाजिद भाई हेलो। हाँ बोलो। हाँ भाई ऐसा इनका फोन काट दो और इनका और इनके अब्बू का नंबर आप कल जाके कप्तान साहब को दे देना, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। तो आपको देखिए आपको जो करना है कीजिए, वली मोहम्मद नहीं करना नहीं है भाई, हम आपके अब्बू का नंबर थाने में दे देंगे, आपका नंबर दे देंगे, थाने वाले खुद ही आपके भाई का जो भी मेरे भाई अता पता है ढूंढ लेंगे। आपके वालिद साहब तो मतलब भाई वो जानते होंगे ना अपनी औलाद को, जिनका नंबर है 9785100987। आपके वालिद साहब तो जानते हैं अपनी औलाद को, क्या वो भी नहीं जानते? मेरी बात सुनिए, आपको जिन्होंने इतना नंबर दिया है मेरा दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है भाई, कोई पागल कुत्ता हम लोग को काटे क्या? क्या हम लोग आपके एरिया में रहते हैं जो हम लोग को पता चल जाएगा? तो बताइए, या कोई हमारा जासूस आपके पीछे चल रहा है? मेरा नंबर है तो वलीमोहम्मद का फिक्र क्यों नहीं है बताइए आप? कप्तान साहब ने हम लोग को दिया है, जब आपके भाई का नंबर हम लोग को नहीं मिला, उनके परिचित का नंबर भाई हम लोग को मिला है, तभी तो हम लोग पूछ रहे हैं फोन करके। तो हम मतलब ही नहीं रखते हमारे देश में। तो मैं बताता हूँ एक बात है, हमारे कोई ऐसी कोई ठीक है भैया भाई इसमें कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए, हम लोग से गलती हो गई जो हम लोग ने आपके पास फोन कर दिया, माफी चाहते हैं, ठीक है। क्या नाम क्या आपका नाम क्या है भाई साहब? इनका नाम शौकत है। शौकत नाम है, देखिए मेरी बात सुनो मेरी बात, अगर मेरे गाँव वाले पुलिस वाले को नंबर दे दिया था, मेरी बात सुनो शौकत भाई, मेरी बात सुनो शौकत भाई, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा बोलूँ, अगर तुम अगर नंबर नहीं दोगे ना तो अभी है ना, अभी फोन नहीं उठाओगे तुम, पुलिस वाले का मैं नहीं करूँगा फोन, ये पुलिस वाला ही तुमको करेगा, क्राइम ब्रांच से करेगा, समझ गए। मैं सीरियस बता रहा हूँ, भले तुम मजाक में ले लो उसको या भले तुम सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सारे 24 घंटा लोग फोन करके अम्मा बहन का रेट पूछ रहे हैं, हम लोग 5 दिन से परेशान हैं और इनको अभी भी अपने भाई को बचाने की बहुत मतलब भाई वो है। ठीक है बचा लो अपने भाई को, बचाओ। अगला जो गलती करा, मेरी बात सुनिए, मैं अप्पू खान है शौकत अली को फोन करके गाड़ी निकालता है, तो शौकत अली कार्रवाई करेगा तो अप्पू खान को भाई अगर मेरी कोई एक गाली साबित कर देना तो मैं खुद अपना सर उसके पाँव में डाल दूंगा और कहूँगा बीच जूते हमको मारो,
मेरे माँ बाप ने हमें दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करने की तालीम दी है, ठीक है। अब उसमें ऐसा अगर कोई बरेलवी हो तो भी मेरा भाई है, देवबंदी है तो भी मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं। भाई शौकत भाई, उसका ना उससे पहले कभी उसका नंबर है ना उससे हमने कभी बात किया है, समझ गए। अरे उससे क्या हमारा लेना देना भाई। जिस इंसान से ना अपना हमारी दुश्मनी हो ना बात हो, अगर कोई इंसान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो सोचो उसको तो सामने वाले से क्या दिखेगी भाई, इसको तो मैं जानता ही नहीं है। चलो मैंने अगर किसी को गलत बोला है, अगर वो गलत बोलता है तो मैं सहन करने की ताकत रखता हूँ। और मेरी इंसान को मैंने कुछ कभी बोला नहीं, मैं कभी जानता हूँ ना कभी देखा हूँ। उसने मेरे साथ है मैं फेसबुक पे गंदी पोस्ट डाली, अल्लाह की कसम में जब मैं कंट्रोल कर लिया मैं बात करने में, शौकत भाई अल्लाह की कसम बहुत। वली मोहम्मद जो था भाई वो राजस्थान में था पहले, ठीक है, लेकिन उसकी हरकतें मेरे भाई ठीक नहीं थी, इसलिए उसके मेरे भाई वालिद ने उसको उससे अलग कर दिया। अब वो अपनी बीवी के साथ किराए के मकान पे रहता है, ठीक है। अब आपको इतनी कहानी स्टोरी पूरी था है ना, आप जानू वो मानता नहीं दोगे ना नंबर नहीं दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने कोई आपकी देखिए एक बता दें, उसकी पूरी कुंडली अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन हमने सिर्फ एक छोटे भाई होने के नाते आपको बड़ा भाई मान के हमने सिर्फ इतनी मदद मांगी कि भाई कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके छोटे बच्चे हैं, अकेला रहता, उसकी औरत से परेशान होगा, इसलिए उससे फोन पे ही डायरेक्ट बात कर लें, जो भी कहा सुनिए आपस में कर लें। लेकिन अब आपको नंबर ही भाई वो नहीं देना तो कोई बात नहीं। तुम्हारी रहम दिल की वजह से अपू भाई मैंने इतना बात करा, मैंने ये शौकत भाई से। अब फ्रेंड को फोन काट लो। हाँ चलिए आप बात सुनो, मैं आपको लास्ट बात बता देता हूँ आपकी। वो किसी के बाप के नहीं मान सकता, यही बोला हुआ मेरे बारे में किसी का फोन आए तो यही बोले मैं वली मोहम्मद जाने और आप जानो, हमें मतलब ही नहीं। हमने जब उसको अलग कर दिया, निकाल ही दिया ना हमारे घर से ही, वो जाने उसका काम जाने यार, वो जितना पंगा लेगा खुद नहीं लेगा अपने पंगे का, हम क्यों उस पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब यही सुनना था मैं कि कल देखिए, कल को अगर मेरे भाई पुलिस थाना जेल होती है तो फिर बीच में कोई अगर फैमिली वाला फिर आए ना तो क्यों आएगा उसकी। हाँ उसके बाद फिर भाई की बेटे की मोहब्बत कोई के ना फिर भाई वो जागे। मेरी बात सुनिए, आपके अकीदे के ताल्लुक से मेरी 1 बार 2 बार 4 बार बात हुई थी। अकीदे के ताल्लुक से हम लोग की बहस मेरे भाई सैकड़ों साल से हो रही है और आने वाले सैकड़ों साल तक होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की अम्मा बहन को नंगा शुरू कर दें। अब जिसने जो गलत किया देखो उसकी तो उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है। अगर आप करते हैं तो अगला खुद भोगेगा, हुआ मैं उसमें दोष नहीं है। वाह ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे मसले में है ना, वो हमारे काम नहीं आ रहा था। देखो मैं तुम्हें सही बात बता भाई असल में अपना दिल ऐसा गवारा नहीं करता ना कि यार अपना कलमा गो भाई है, अकेले रहता है, बीवी है, छोटे बच्चे हैं, छोड़ो हटाओ सब्र करो। लेकिन बात यही ना, जब उसके घर वाले ही कह रहे हैं कि उसको करने की सजा दो तो ठीक है इंशाल्लाह दे दी जाएगी। तो मैं भी तो यही अब्दुल वाजिद भाई आप फोन काट दीजिए, अब आपको जो कानूनी कार्रवाई करना आप कीजिए आराम से। ठीक है, मैं भी रखता हूँ, रात ज्यादा हो गई, सुबह मैं उठ पाऊंगा, मैं इसलिए रखता हूँ। ठीक है नहीं आप रखिए, आपका कोई काम नहीं है। ठीक है ओके ओके, अल्लाह आपको अच्छा रखे। ओके अस्सलाम वालेकुम। फोन चालू रखना। हेलो हेलो તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે, कृपा करी लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે, कृपा करी लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call. हाँ हेलो हेलो कौन है? हाँ जी मैं अब्दुल वाजिद बोलता हूँ अहमदाबाद से। आगे बोलो, किससे बात करनी है? अरे आपसे ही बात करने था, जरा एक काम था। वो आपके लड़के पे जरा क्या केस हो चुका है, तो वली मोहम्मद है ना। हेलो हाँ जी देखो इसमें क्या केस हेलो मेरे। हाँ हेलो हाँ ये कौन है? अब्बू है उनके? हाँ अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो साहब। हाँ अरे ये जो आपका बेटा नहीं है, क्या नाम है उसका? वली मोहम्मद। हाँ वली मोहम्मद। वो ये बोलो।
हाँ, उसका फ़ोन नंबर चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई है। और हाँ जी। हाँ, बहुत मतलब बदतमीजी मतलब उसने किया है फेसबुक पे। जो ये अब्दुल वाजिद भाई हैं, इनका फ़ोन नंबर उसने शेयर कर दिया और उतार दिया कि 40 दिन के लिए इनकी बहनें और बीवी खाली हैं, और इनका फ़ोन नंबर डाल तो दिया। यार अब बहस आपकी हुई है उसके साथ में, आपको पता होंगे ना यार नंबर। अरे बहस तो आपकी हुई है ना उसके साथ में। देखिए, बहस नहीं हुई है। हमारी कोई उससे हाँ। कोई बहस नहीं हुई, हम भाई उसको चाचा, जानते तक नहीं है। अगर जानते होते चाचा, तो हम आपके पास क्यों फ़ोन करते? चाचा मेरी बात सुनो, उसको कोई जानता भी नंबर नहीं है। किसने दिया आपको? ये मोबाइल नंबर वाले पुलिस से ने हम लोग, दिया। हाँ ये सब पुलिस से निकला है, लेकिन उसका नंबर नहीं निकला। उसका जो नंबर निकला है वो बंद है। ये पुलिस वाले ने बताया। एक काम हाँ। करो, आप है ना सुबह बात करते हैं, ठीक है ना? रात बात ज्यादा सुनो। हो रही है। हाँ हाँ, 5-10 मिनट बात सुनो। मैं सुबह बात नहीं करूंगा, सुबह से हमको काम है। या 10 मिनट इतनी बात हुई तो 10 मिनट से जो और बात नहीं होती। तुम्हें भी बोला चाचा मेरी बात सुन लो कि तुम इसका जैसे नंबर दे दो। और ऐसा है, मैं मजाक नहीं करता, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं भी पेट के आ रहा हूँ। मैं उसको पूरा फेसबुक में सब कुछ जो उसने जो फोन मारते भी जो उसने करा है ना, मैंने उसको बहुत भारी केस किया है। तुम ये भले तुम अपने दिमाग से नहीं सोचो कि इंसान फेंक रहा है या मजाक कर रहा है, मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूँ। जो उसने फेसबुक पे जो मेरे हिसाब से जो कमेंट करा है ना, उसने जो लिख के रखा है कि वाजिद भाई की अम्मा बहन, समझ गए? तो उसके हिसाब से वो सब उसका जो जेरो प्रोजेक्ट करा के मैंने सब कंप्लीट करके उस पर फाइल चार्ज होनी है। और उसके गाँव का पूरा नाम, बायोडेटा, जहाँ पे वो भाड़े से रहता है, वो सब कुछ निकल चुका है। काम करो, आप है ना वली मोहम्मद जाने, आप जाना, ठीक है? आपको जो करना है करो, सुबह बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है? आपसे सीधे सीधे बात करूंगा, ठीक है? हेलो। अरे सुन तो लीजिए चाचा, एक मिनट सब लोग चुप रहिए। चाचा, मैं अपनी बात चाचा हम ये कह रहे हैं, देखिए चाचा। हाँ जी बोलो। हाँ देखिए चाचा, ऐसा है, आप सोच रहे हैं कि हम लोग आधी रात को आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है? लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो आपके साहबजादे ने इन भाई साहब का नंबर जो फेसबुक पे शेयर किया है, 24 घंटा इनको लोग फोन करके इनकी अम्मा बहन का दाम पूछ रहे हैं, इनकी बीवी का दाम पूछ रहे हैं, ठीक है? लेकिन खैर आपको तो परवाह ही नहीं है। आपने बच्चा पैदा करके आपने उसको छोड़ दिया है कि हाँ जाओ लोगों की माँ बहन सीखो, और अब आपको नींद आ रही है तो ठीक है, आप आराम से सो जाओ। अब आपसे हमारी पुलिस और हमारा एडवोकेट आके बात करेगा, ठीक है? जो अलमारी का काम आप कर रहे हैं ना, आराम से करते रहिए आप। मतलब आपको बात करने की तमीज तक नहीं है कि अगला आदमी आपको परेशानी में फोन करके आपको परेशानी अपनी बता रहा है, और आप इतनी ऐठन में कि हाँ रखो फोन, जो करना है कर लो, सुबह बात करना। अजीब बेवकूफ बना रखा है आपने। समझे आप? मानता नहीं है तो भाई इतना बड़ा वो आशिक रसूल है, अपने बाप की नहीं मानता? मतलब जो अपने माँ बाप की ना माने, वालिदैन की ना माने, वो कौन सा भाई आशिक रसूल है? और ऐसा आशिक रसूल जो दूसरों की अम्मा बहन को माज़अल्लाह गाली दे, शर्म आती है भाई। चाचा साहब ये बात सुनो, उसका ना मेरा कोई लेना देना है, ना मैं इसको कभी जानता हूँ। अरे जान ना पहचान में तेरा मेहमान, साला 5,000 रुपये हम लोग के पुलिस थाने में खर्चा हो गए फालतू में। 5,000 रुपये तो वो तो गए, उसका मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब दो चाचा, मैं आपको बताऊँ, मैं उनको बिल्कुल अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं होता। मैं भी सुनी समझ लो। मैं उसको गाँव में आने वाला था। अब ये लॉकडाउन नहीं होता ना, मैं आपके गाँव आता हूँ, कसम से बता रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, भले मैं मर जाता ना, लेकिन उसको काटे बिना नहीं जाता मैं। अल्लाह की कसम को काट डालता मैं, जो भी बोलो। यार हम लोग सोच रहे हैं कि वो अकेला रहता है, किराए पे रहता है, छोटे बच्चे हैं, चलो छोड़ो हटाओ। डेटा निकल चुका है। गाली गलौज करना गलत है भाषा। नहीं बात बता रहा हूँ मैं, हिसाब से करो बस। मैं गाली को करा आपसे, आपकी गाली के नाम मैंने गाली से करा। काम करा, एक चचा को बोलने नहीं दीजिए, आप बोलिए चाचा, बोलिए। गाली वगैरह अगर करता है तो गलत है। देखो हदीस की बात है, मतलब की बात है, फिरके की बात है, सब वो अपनी अपनी दलाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है। किसी भी मतलब से हो तो हो, हमें क्या सही मतलब बात आपसे, बताओ मुझे। नहीं चाचा, असल बात ये देखिए, ये बरेलवी, देवबंदी और ये फिरकेबाजी ये सालों से चल रही है और सालों चलेगी। लेकिन क्या ये शोभा देता है कि किसी की माँ बहन को माशाअल्लाह गाली देना?
गाली गलौज करना तो गलत ही है, मैं भी मानता हूँ गाली गलौज करना गलत है। अरे यार हमारा आधे से ज्यादा खानदान बरेलवी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनकी माँ बहन को मतलब भाई वो गाली देना स्टार्ट कर दें? देखो इसी मुद्दे पर भी हमारे अंदर होती है, समझे आप। वो करता है गाली गलौज से बात, उससे हमारी बनती नहीं, समझे आप, इसीलिए अलग ही कर दिया उसको। देखिए चाचा, हम ये चाहते हैं कि आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप समझदार हैं, और इस वक्त मतलब जो भाई ये लॉकडाउन है इसमें आपका भी कारोबार बंद है, आप भी आराम कर रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि पुलिस आपके घर पे आए, मोहल्ले वाले तमाशा देखें। इसलिए हमने कहा कि भाई इनके वालिद साहब से ही उसका फ़ोन नंबर मांग लो, और हम लोग डायरेक्ट फ़ोन का जो उसका नंबर है वो डायरेक्ट बात कर लेंगे। अगर वो भाई अपनी बातों से इनकार करता है, रुजू करता है, माफ़ी मांगता है कि भाई चलिए हो गई गलती, हम फेसबुक से हटाए दे रहे हैं, तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है, मेरा उससे कोई लेना ही देना नहीं है। चलिए ठीक है, माना कि आप बाप बेटे में अनबन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका नंबर आपके पास ना हो, या कभी आप उसको खैरियत के लिए फ़ोन ना करते हो, या कभी उससे कोई बोलचाल ना हो। मैंने तो 1 साल पहले अपने मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिया था उसका। अब आप सच मानो और नहीं चलिए ठीक है चाचा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए जैसे हमारे वालिद हैं वैसे आप भी हैं, और हमारे माँ बाप ने हमको तालीम दी है कि मतलब अगर कोई बड़ा है तो उसकी इज्जत करना। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने आपसे बदतमीजी की हो। खैर चलिए ठीक है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। और अब्दुल भाई आप एक काम कीजिए, अब सीधे पुलिस में मेरे भाई आप जो भी कार्रवाई करना कीजिए। चलिए ठीक है, बोलो तो मैं अभी जाके कंप्लेन पूरा तैयार, पूरा बायोडाटा बना दूँ। तुम आप बोलो ऐसा करो, मैं बोलो आपके। हेलो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने बोला, आप बेझिझक जाइए थाने के अंदर। बेशक सही बात है। हम करेंगे ना। मेरी बात सुनो चाचा जी, बात तो आपको करना पड़ेगा। मुझे उसका नंबर मिला नहीं है, समझिए। उसका भी अभी साइबर केस में कल जाके क्राइम में वापिस से क्राइम वाले से मेरी बातचीत हुई है। जो है कल जो हम लोग को थाने से नंबर मिले वो 2 नंबर मिले हैं। एक मिला है शौकत का, शौकत को फोन किया तो पता चला कि वो उसका छोटा भाई है। एक नंबर आपका मिला तो पता चला कि आप उसके बाप हैं, वालिद हैं। लेकिन उसका जो नंबर जो हम लोग के पास है वो ऑफ जा रहा है, बंद जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उसके पास कोई दूसरा नंबर हो, इसीलिए हम लोग ने शौकत को भी फोन किया। तो मतलब भाई वो शौकत कह रहा है कि हम नहीं, हमारे पास उसका नंबर नहीं है। आपको फोन किया, आप भी कह रहे हो नंबर नहीं है, और आप दोनों लोग कह रहे हो कि आप लोग कानूनी कार्रवाई करो। अगर उसने कोई उल्टी सीधी काम किया है तो आप लोग कानूनी कार्रवाई करो। तो बिल्कुल भाई ठीक है, आपकी बात सही है, कानूनी कार्रवाई ठीक है ना। लेकिन मसला ये है, जब अगर बोला है तो आप मसला चाचा ये है ना, अभी अब्दुल भाई अगर थाने में जाएंगे तो उस तक पहुंचने के लिए उसके बाप और भाई का जो नंबर जो है थाने में, तो पुलिस वाले तो पहले आप ही लोग से संपर्क करेंगे ना। अब चलिए हमने आपकी बात मान ली, आपने कहा कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम एक आम इंसान है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन पुलिस वाले कैसे मानेंगे? वो तो आप कंप्लेंट तो करो पहले। कंप्लेंट हो चुकी है, 5,000 रुपये हम लोग के खर्चा हो चुके हैं। अभी 5 मिनट में 10 मिनट में बोलो तो बात करा दूंगा पुलिस वाले से। बोलो लाइव वीडियो कॉल बात करा दूंगा तुम्हारी। अब देखो भाई साहब, आपको जो करना है कर लो, हमें इसमें मत घसीटो। मैंने तो आपको गाली। अरे आपको घसीटने की कोई बात ही नहीं है, आपकी कोई गलती थोड़ी ना है, आपकी कोई गलती नहीं है भाई। वो तो औलादे जब ऐसी हो जाती हैं बदकार, तो वालिदैन को भी मतलब 4 बातें सुननी पड़ती है। भाई चाचा क्या नाम आपका? मेरा नाम है सरफुद्दीन। हाँ सरफुद्दीन भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जो हरकत इसमें करी है ना, मैं बोल रहा हूँ इतना खतरनाक हरकत है ना, मैं या कोई भी इंसान होगा ना अभी के टाइम पे, लोकबंदी के टाइम पे कोई नहीं कर सकता। और सबसे पहली बात सुनो, मैं मसला कहता है ना, मैं उसको जानता हूँ ना वो मेरे को जानता है, इसलिए किसी अरे अल्लाह के बंदे में गाली गलौज की बात नहीं कहता हूँ। अरे नहीं, जो भी बोलता है गाली गलौज गलत है, समझा। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, वो मसले ही अलग है। तुम बोल रहे ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मेरे को जानता है। तो सबसे पहली बात, इसमें जो फेसबुक पे जो डाला है ना इनको सफीउद्दीन भाई, इसका जो अंजाम है ना, वो तो क्या अगर लोग बंदी नहीं होती ना तो मैं खुद राजस्थान आता, समझ लो। क्योंकि राजस्थान में भी मेरे यार दोस्त है। अच्छा चलिए हो गया, चचा को आराम करने दीजिए। ठीक है चचा, आप आराम कीजिए, माफी मांगते हैं आपसे।
नहीं, ठीक है। मेरी बात सुनो शफीउद्दीन भाई, कल आप पुलिस वाले का फोन आएगा, तुम तुम्हारे हिसाब से बात कर लेना, ठीक है? ठीक है अभी, ठीक है कर लूंगा मैं। हाँ ठीक है बात, हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। ओके ठीक है आपको भाई फोन काटो, ठीक। फोन काट दो भाई।